दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे रेलवे ग्रुप डी का पिछला पेपर जो कि पिछली बार पूछा गया था। वो रियल क्वेश्चन पेपर है और इससे पहले हम बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आप पिछले वाले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी ग्रुप डी की, वहां से आप सारे बाकी पार्ट्स देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज 45 पार्ट की। तो दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वीडियो को आप आसानी से देख सकें। दोस्तों साथ ही साथ आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जाए तो आप वहां पर नोट कर लीजिएगा। अगर आप इन टॉपिक पर फोकस कर लेंगे तो आपके और भी जो अगला पार्ट हम करवाएंगे उसमें और भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है पेन कॉपी लेकर आप बैठ गए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखो आज का पहला क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है 325 गुणे 5 और ऐसे करके पूरा इक्वेशन दे के रखा है। ठीक है, बोर्ड मास से हमें सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हमें छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करेंगे ये वाला। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 63 में से अगर 52 आप हटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों 11। अब देखो 22 गुणे 11 हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये 325 और यहाँ पर गुणे में 5 है और प्लस का 31 गुणे में 21 है और माइनस का 22। अब देखो यहाँ पर हमने बोला क्या आएगा 11, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर 11 तो आप 11 लिख दो। 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 12, 5 3 15, 1 हो जाएगा 16, यानी कि 1625 आ जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पर इसमें 21 और 31 का अगर हम गुणा कराएंगे तो 651 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 651 माइनस का इसको 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 हो जाएगा 24। तो यहाँ पर लिखेंगे 24। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। 5 1 हो जाएगा 6 और 5 2 7 और 6 6 12 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा माइनस का 242। अब इसको आप घटा लो तो 6 में से 2 गया तो आएगा 4 और यहाँ पर 7 में से 4 गया तो आएगा 3 और 2 में से 2 0 और 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि 2034 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला दूसरा ही वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन पे मोहित का वेतन 15,000 प्रति माह है, यानी कि मोहित हर महीने 15,000 कमाता है। ठीक है भाई, वह घर के किराए पर 5,000, बिलों पर 2,000, यानी कि घर का जो किराया देता है 5,000 वो दे देता है, 2,000 बिल खर्च दे देता है और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। तो पहले हम ये देख लें कि महीने का बचाता कितना है। तो देखो 15,000 कमाता है, 5,000 जमा कर दिया, हटा दिया किराए पे 10,000 बचा, 10 में से 2,000 और हटा दिया तो कितना बचा उसके पास 8,000 रुपए बचा। 8,000 ही तो बचेगा। अब हर महीने उसकी बचत 8,000 की है। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन, यदि वह अपने जन्मदिन वाले इस महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है तो एक वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत ज्ञात करिए। तो देखो साल में एक बार बर्थडे आता है, इसका मतलब है कि 12 महीने में वो एक महीने की उड़ा देता है पूरी कमाई जितनी भी है। ये जो 8,000 बचा रहा है तो ये एक महीने नहीं बचाएगा क्योंकि उस महीने में उसका जन्मदिन होगा। तो साल में 12 महीना होते हैं, एक महीना हटा दो क्योंकि उस साल नहीं बचाएगा ना, तो 11 से गुणा करा दो तो 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, 3 जीरो लगा दो। बस ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये माइनस का आवर्धन दिया है और माइनस का अगर दिया होगा तो यहाँ पर क्या प्रतिबिंब बनेगा अवतल। तो अवतल में क्या आएगा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल में क्या बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर अगर ये जान जाएंगे यहाँ पर कि दर्पण कैसा है हमारा, तो दर्पण की अगर आप पहचान कर लेंगे माइनस से तो आप समझ जाएंगे कि छवि कैसे बनेगी, उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। बस ये बताना था। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा यहाँ पीछे वाले देखो, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, आपको ये बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है ये क्रम वाले बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगे। कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है। तो मैं पहले ऐसे बना देता हूँ यहाँ पर 7 डिब्बे, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, मान लिया 7 डिब्बे हैं। ठीक है, अब कह रहा है
किंतु इनका क्रम इस क्रम में होना अनिवार्य नहीं, मतलब ए बी सी डी करके ऐसा जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, मान लिया कह रहा है जी और बी के बीच में केवल 2 डिब्बे रखे हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखा करो कि कहीं पर ये मिल जाए कि फिक्स जगह उनका हो, या सबसे नीचे वाला मिल जाए या सबसे ऊपर वाला, या ऐसे कह दिया जाए सबसे नीचे से तीसरा या ऊपर से, ऐसा तो उनको पहले रखा करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है, अब यहाँ से देखो कह रहा है बी को सबसे नीचे रखा गया, तो बी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, सबसे नीचे रखा गया है। अब यहाँ पर कह रहा है जी और बी के बीच केवल 2 डिब्बे हैं, तो इसका मतलब अगर ये बी यहाँ पर आ जाएगा तो जी यहाँ पर आएगा, क्योंकि 2 डिब्बे की जगह खाली है ये वाली। ठीक है, अब आगे कह रहा है सी और डी के ऊपर सी और डी के ऊपर के किसी स्थान पर रखा गया है। कौन रखा गया है, सी को कहीं पर डी के ऊपर है, यहाँ फिक्स नहीं हमको अभी। और यहाँ पर देखो कह रहा है ई को सबसे ऊपर रखा गया, तो ई वाला तो यहाँ आ गया, ये तो फिक्स हो गया। अब कह रहा है ए को नीचे से 5वें स्थान पर रखा गया है, तो 5वें देखो कौन आएगा, 1 2 3 4 और 5, 5वें नंबर पे आएगा, तो 5वें पे ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर कह रहा है एफ को डी के ठीक ऊपर, तो अब देखो यहाँ पर एफ तो आएगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर तो ये है, तो एफ को किसके ऊपर, डी के, तो अगर मान लो कि डी यहाँ पर है तो एफ यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर एक जगह खाली है। अब आगे यहाँ पर कह रहा है देखो, अब हमें आगे करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से कह रहा है डी और ए के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, तो डी और ए के बीच में, तो डी कौन सा है, ये वाला है, और ए ये वाला है, तो इनके बीच में अगर आप देखोगे तो कितने डिब्बे रखे गए हैं, ये केवल कौन कौन से, ये जी और एफ रखे गए हैं 2 डिब्बे, तो केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही उत्तर है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 2015 में, और इसी वजह से इसको पूछ भी लिया था, लेटेस्ट था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया के स्वास्थ्य संबंधी, हालांकि ये जो क्वेश्चन है फरवरी 2022 का पूछा गया था, और ये पेपर अक्टूबर या अगस्त के पास हुआ था, जब हमने शुरू करा था तो दिखाया भी था आपको। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से आइडिया ले लीजिए कि लगभग इतना हमें लेकर के चलना है, तो 7 से 8 महीने का कम से कम करंट अफेयर लेकर के चलना ही चलना है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो त्रिज्या दे के रखी है, और हमें पता है गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई और आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब हो जाएगा 6 का क्यूब, तो मैं 6 को डायरेक्ट लिख देता हूँ, 6 गुणे में 6 और गुणे में 6। ठीक है, कितने बनाए जा सकते हैं, तो मान लिया हमने यहाँ पर कि x बना सकते हैं, लेकिन सेंटीमीटर में त्रिज्या है 0.3, तो 4/3 हो जाएगा। पाई आर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 3/10, या 0.33 करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 3/10 और 3/10, और यहाँ पर भी आ जाएगा 3/10। हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, स्क्रीन पे कट रहा होगा। ठीक है, तो 4/3 पाई से कट जाएगा, 4/3 पाई ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणे में 6 और गुणे में 6 बराबर में ये हो जाएगा 3/10 गुणे में 3/10, और यहाँ पर भी ठीक वैसे ही 3/10। ये 10 आया कहाँ से, क्योंकि हमने पॉइंट हटाया था, और गुणे में x मान लिया ना हमने कि x बन जाएंगे। फिर इसको काटो तो देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा, मतलब ये गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 8 गुणे में ये इनको गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1000 बराबर में x। तो देखो 1000 गुणे 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8000 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तीसरा वाला सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या जरूरत है कि ये वाले जो फार्मूले होते हैं दोस्तों, पहला आप नोट कर लीजिए, बोला था वीडियो की शुरुआत में कि पेन और कॉपी लेके बैठना है आपको। तो पहला यहाँ पर आपको लिखना है फार्मूला, ये गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें से देखो क्वेश्चन ये कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन 8,250 है, प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करिए। यानी कि किसी व्यक्ति ने कुछ पैसे जमा करे थे, हमें नहीं पता है,
लेकिन ब्याज दर उसको कितनी मिलनी थी, 12.5%। अब 2 साल तक उसने जमा रखा, तो जमा रखने के बाद जब 2 साल बाद उसने पैसा निकाला तो उसको ब्याज सहित से मिला करके कुल मिले 8250 रुपए मिल गए। तो बताना है कि ब्याज कितना मिला, भाई उसका मूलधन और प्लस ब्याज को ही मिश्र धन बोलते हैं, तो ब्याज उसको कितना मिला है ये बताना है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास 100 रुपए रहे होंगे जिनको हमने बैंक में जमा किया। अब 100 रुपए में कह रहा है 12% की ब्याज लगी, 12.5%। तो आप बताओ कि 12.5% पहले साल ब्याज और दूसरे साल भी 12.5% ब्याज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो टोटल अगर आप 2 साल बाद देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25% ब्याज मिली इसको, 25% मिली, और 100 रुपए पहले से थे तो 100 प्लस 25 तो 125 हो जाएगा। हमारे हिसाब से भाई देखो ब्याज प्लस मूलधन तो 125 हो गया। अब मिश्र धन हमारे हिसाब से 125 और इनके हिसाब से 8250 हो जाएगा। तो हमें 25 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ब्याज हमारा 25 हो रहा था, इसके निकालनी है। अब इसको आप काटो किससे, 5 से, 5 दूनी 10, 5 25 बराबर 5 एकम 5 और 3 5 6 का 30, 5 25, ये 1650। तो 25% की वैल्यू, क्योंकि ब्याज दर हमारी 25% थी, तो 1650 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही उत्तर है। अब दोस्तों आपको ये बताना है यहाँ पर कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना रहा होगा, ठीक है। फार्मूला आप नोट कर लीजिए, मूलधन साधारण ब्याज बराबर P इंटू में R इंटू में T अपान में 100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे में 100। इससे आपको निकालना है कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना होगा ये बताना है, ठीक है। ब्याज हमें पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और टाइम पता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है एक्सप्लेन शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। यदि इस क्रम से बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम यानी कि ABCD के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर, यानी कि दाएं से इधर की तरफ से तीसरे नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। देखो इसको कितनी बार घुमा के दिया है। तो पहले यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ये लिखा क्या है, ये लिखा है एक्सप्लेन, EXPLAIN, ठीक है, एक्सप्लेन लिखा है। अब यहाँ पर कह रहा है बदल दिया जाता है। अब कैसे बदलना है, देखो अगर कोई भी क्या आ रहा है यहाँ पर, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर अगर आ रहा है तो उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। स्वर आप जानते होंगे, अगर A, E, I, O और U आ रहा है तो इनके बाद वाला लिखेंगे। तो देखो E आ रहा है तो E के बाद क्या होता है, F होता है। अब आगे देखो इसके बाद X लिखा है, अगर X लिखा है यानी कि व्यंजन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसके पहले वाला। तो X के पहले क्या आता है, W, तो यहाँ पर लिखेंगे आप W। अब इसके बाद देखो P लिखा है तो P भी क्या है, ये एक व्यंजन है, तो यहाँ पर देखो तो इसके पहले वाला लिखेंगे तो O आ जाएगा। अब L भी है, ठीक है, K आएगा इसके पहले। अब A देखो एक स्वर आ गया है तो इसके बाद वाला लिखेंगे, A के बाद B। I भी एक स्वर है तो I के बाद क्या आएगा, J आएगा। अब देखो N आ गया है तो N को हम इसके बाद वाला इसके पहले वाला लिखेंगे क्योंकि स्वर नहीं है, ठीक है, व्यंजन है, तो क्या आएगा, N आएगा, M N आता है यानी कि M आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर, अब कह रहा है कि ABCD के हिसाब से हमको इनको लगाना है। तो पहले देखो क्या आएगा, इसमें आता है B आता है सबसे पहले, फिर आएगा F आ जाएगा और F के बाद ये आएगा J, K आएगा, फिर L दिया नहीं है, M आएगा और N है नहीं, O हो जाएगा, W हो जाएगा और कुछ तो दिया नहीं, 3 3 6 1 7 और 4 3 7, हाँ बराबर हो गए। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर, तो दाहिना मतलब इधर है और तीसरा स्थान में क्या आ रहा है, M आ रहा है, तो वही बताना है कौन सा अक्षर आ रहा है, तो M आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आप कैसा घुमाया था क्वेश्चन को, थोड़ा टाइम टेकिंग था, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से आप कर पाएंगे। अगला, भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में जो भाग हैं वो हैं दोस्तों 25 और अनुसूचियां हैं कुल 12। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखो, यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो कि ये जो 2011 है दोस्तों, 2011 एक लीप ईयर नहीं है, एक सामान्य वर्ष है।
तो जब समान वर्ष आता है कभी भी, तो समान वर्ष में जो साल का पहला दिन होगा, यानी कि 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वही दिन 31 जनवरी को भी पड़ेगा। कब? जब सामान्य वर्ष होंगे। अब कभी क्या होता है, तो जब कभी लीप ईयर्स आता है, तो लीप ईयर्स में क्या होता है, एक दिन 29 हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका मतलब अगर 1 जनवरी को कोई दिन पड़ेगा, मान लो कि रविवार पड़ रहा है, तो 31 दिसंबर को फिर रविवार नहीं पड़ेगा, उसके बाद वाला पड़ेगा, यानी कि सोमवार पड़ेगा। ऐसे अब देखो 2011 नॉर्मल वर्ष है, तो नॉर्मल का मतलब अगर पहले दिन शनिवार पड़ेगा साल के, तो लास्ट में भी शनिवार ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में घुमाकर ये कह देता कि 2011 की जगह पे 2012, बाकी सब सही रहता, यहाँ पर भी 2012 कहता, तो फिर हमारा आंसर चेंज हो जाता। अब आप बताइए कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए था? शनिवार था, तो अब अगला दिन शनिवार नहीं होता लास्ट वाला, वो होता क्या, एक दिन बढ़ा के, यानी कि रविवार हो जाता। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर साइन चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, और जैसा साइन चेंज करना है ठीक वैसे ही हमको करना भी है। लिखा है पहले 18, और माइनस को हम क्या लिखते हैं, माइनस का अर्थ है भाग, तो आप भाग कर दीजिए 3, और गुणा लिखा है, तो गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है प्लस, तो आप करेंगे प्लस का 14, आगे भाग लिखा है, और भाग का अर्थ क्या है, गुणा, तो आप करेंगे गुणे में 2, प्लस लिखा है, और प्लस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा होगा प्लस का अर्थ है माइनस, तो आप करेंगे माइनस का 12। ठीक है, अब बोडामास से हम सॉल्व करेंगे, तो पहले भाग को सॉल्व करते हैं, तो 3 से भाग देंगे 18, तो 3 छंग 18 हो जाएगा, प्लस का गुणा वाला सॉल्व करेंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, और माइनस का 12। इनको पहले जोड़ लेते हैं, 28 और 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34, 34 में से 12 हम हटाएंगे तो आ जाएगा 2, और यहाँ पर भी आ जाएगा 2, यानी कि 22 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, 22 सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, तो हम डायरेक्ट कथन पे आते हैं। कथन पे पूरा जोर लगाना है हमको। अब कथन पे कह रहा है सभी जोकर सर्कस हैं, तो जैसा बोला जा रहा है वैसा ही करते जा रहे हैं। तो सभी वर्ड आता है तो 2 सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल उसके अंदर होता है जिसके साथ सभी लगा होता है, जैसे सभी जोकर, तो ये अंदर रहेगा, जोकर को जे लिख देता हूं, सर्कस को एस लिख दो आप। अगला कह रहा है सभी सर्कस, अब देखो सभी सर्कस के साथ आ गया तो सभी वाला भी अंदर हो जाएगा, किसके साथ, घुड़सवार हैं, तो घुड़सवार एक और बना दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा घुड़सवार को मैं जी डी लिख देता हूं, या जी एच मान लो घुड़सवार। ठीक है, अब कह रहा है कुछ जोकर तमाशे हैं, कुछ जोकर जो हैं वो तमाशे हैं, तो अगर इसको हम ऐसे कर लेंगे तभी तो जोकर आएगा। कुछ बोला जा रहा है, तो जब कुछ बोला जाएगा तो कोई भी सर्कल किसी सर्कल के में थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ होता है, जैसे जे में ये घुसा है, तमाशे को मैं टी लिख देता हूँ। अब आते हैं अपने निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष कह रहा है कुछ घुड़सवार तमाशे हैं, तो देखो कुछ घुड़सवार यानी कि जीएच वाला कोई भी सर्कल का पार्ट, ये जोकर जे में आ रहा है, तो ये बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ये वाला देखो ना इसके अंदर ही तो है, ये पार्ट जीएच का ही पार्ट तो है ये अंदर, तो ये पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है कुछ सर्कस जोकर हैं, तो कुछ सर्कस जो हैं वो जोकर हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि एस वाला भी इसके अंदर आ रहा है, जे के अंदर आ रहा है, तो ये बात भी सही हो जाएगी, यानी कि निष्कर्ष हमारे दोनों ही फॉलो करते हैं, दोनों ही। तो ऑप्शन नंबर चौथा, निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों ही पालन करते हैं। अगला, एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता बताना है। ठीक है, तो अपसारी मतलब अवतल हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर है, तो हमेशा होता है यहाँ पर 100 बटे में जो फोकस दूरी होती है, एफ लिख दो आप, तो लिख दो आप एफ, एफ की वैल्यू क्या है 50, तो 100 बटे में आ जाएगा 50, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि अवतल की बात हो रही है, तो काट देंगे तो माइनस का 2 डायोप्टर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। देखो इसमें तो सब कुछ आ जाता है, कंफ्यूजन कहाँ होता है, -2 में और +2 में। अब देखो यहाँ से अपसारी नाम दे दिया है, तो अगर आपको पता होगा कि अपसारी लेंस किसको बोलते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब ये मान लो दर्पण जो होता है वो लेंस का जस्ट उल्टा होता है, जो कनकेव मिरर होता है वो कन्वेक्स इसमें लेंस होता है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है एक इक्वेशन दे के रखा है, रिएक्शन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करती है, तो ये दिखाती है क्लोर एल्कली दिखाती है।
तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। हमने कल बताया थी रिएक्टिविटी सीरीज, अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो काफ़ी मात्रा में आप उसको सीख जाएंगे। तो NaCl एक्वेटिक है यानी कि जल है, और 2H2 ये जल है, एक्वेटिक फॉर्म पे है, और 2NaH एक्वेटिक प्लस Cl2 क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि श्वसन की दर जो है वो ज्यादा हो जाए, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो कम हो जाए, तो क्या होगा? उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। ये बात सही है, क्योंकि भोजन उतना ज्यादा वो बना नहीं पाएगा, ठीक है, ऑक्सीकरण उसका ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से उसकी कमी में पोषण की सूख जाएगा, उससे भरपूर खाना नहीं मिल पाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न निम्नलिखित में 3 अंकी संख्याओं पर आधारित है। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हमें देखना होता है। इसमें से ये मान लो संख्या दिए हैं 1 2 3 4 और 5 ग्रुप दिए हैं। उदाहरण के लिए समझाया उन्होंने कि 697 को अगर हम ले लेते हैं पहले, तो पहला अंक इसका 6 है, दूसरा 9 और पहला लास्ट वाला 7 है। मतलब हमें इधर से बाएं से दाएं की तरफ गिनना है, पहला, दूसरा और तीसरा नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन पे कह रहा है पहले हिस्से पे, यदि उपरोक्त में से प्रत्येक संख्या में, यानी कि जितनी भी संख्याएं लिखी हैं इन सब में संख्या के पहले अंक में 1 जोड़ा जाए, तो मतलब स्टार्टिंग का जो अंक ये मिल रहा है ना, ये सब में हमें 1 1 जोड़ना है। चलो हम जोड़ते जाते हैं और फिर इसको करते भी जाते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर देखो, ये 5 था तो 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ से और पढ़ो, तो इस प्रकार निर्मित संख्याओं का पहला अंक, यानी कि जो बनेगा नया अंक, जैसे 6 बन गया, 5 को हमने 1 जोड़ा 6 बन गया, उसी संख्या के तीसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो तीसरा अंक क्या है? 3 है। तो देखो ये 6 बन गया, लास्ट वाला इसका 3 हो जाएगा, या पूरा ही लिख लो आप, कंफ्यूज ना हो। इसको पहले बढ़ा देता हूँ, 8 6 9 और 4 2 और 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 4 और 5। अब देखो कितनी संख्याएं पहली वाली हैं जो तीसरे से कट जाएगी, तो देखो 3 से 6 कट जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला 9 से 8 तो कटेगा नहीं, तो ये तो मान लो हटा ही दो, ठीक है, तो ये आप हटा दो। एक देखो बचा हुआ है 5 5 2, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई, आप सही कर लो। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 5 को हम क्या लिखेंगे? 6 और 5 और 2, तो देखो ये भी हो जाएगा, क्योंकि 2 वाला जो है वो काट देगा 6 को, तो ये एक सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसको याद रखना, थोड़ा गलती हो गई, माफ कीजिएगा। अगला है 2 से देखो 4 कट जाएगा, तो ये बात भी सही है। अगला 3 से 5 नहीं कट पाएगा दोस्तों, तो कितने नंबर कट रहे हैं? 1 2 और ये 3, तो 3 नंबर ऐसे हैं जो कि कट रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों, 85 नंबर तक। उसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आप अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, नीचे लिंक मिल जाएगी अगला पार्ट के नाम से, उसी पे क्लिक करेंगे तो अगला पार्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगा, इसके आगे वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। कुछ चैनल से सीखने को मिला हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। दोस्तों कुछ कहना दे चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं, कुछ पूछना भी चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात कहिए, हम आप सबको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। जो फ्रेंड्स लगातार हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि जितने लोगों ने कमेंट्स करे थे उन सबको रिप्लाई हमने अवश्य दिया है। तो साथ ही साथ हमने दोस्तों कई सारी प्लेलिस्ट बना दिया है और उसमें हमने सबके अलग अलग क्वेश्चंस करवाए हैं। जैसे एएलपी टेक्नीशियन की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, और रेलवे ग्रुप डी अलग से मिल जाएगी, और एनटीपीसी की अलग से मिल जाएगी। साथ ही साथ अगली प्लेलिस्ट है जो कि गणित वीडियोस के नाम से है। तो अगर मैथ की, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है मैथ की रेलवे क्वेश्चन पे, तो अगर मैथ की वीडियोज आप देखना चाहते हैं, बहुत ही आसान भाषा में किसी चैप्टर को आप समझना चाहते हैं, तो आप उस चैनल वहां चले जाना प्लेलिस्ट में, चैनल के हमने गणित वीडियोस के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो उस पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या फिर एक एक वीडियो के नीचे लिंक इसी के नीचे मिल जाएगी जिस वीडियो को आप इस वक्त देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और नहीं अब तक किया था तो अब कर लीजिए।